वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग 13 चैप्टर सीवेज ट्रीटमेंट। तो जैसे कि हम आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर इस सीवेज के बारे में, उसको जो है साफ़ सफाई के बारे में। ठीक है, सीवेज की कैसी साफ़ सफाई करनी है, उसमें से जो मोटे पार्टिकल्स हैं या सस्पेंडेड या सॉलिड जो भी सस्पेंडेड जो सॉलिड्स हैं तो वो उसको जो है अलग करके, ठीक है, जितने भी मैटर्स हैं उनको अलग करके और उसमें से जो है जो बैक्टीरिया वगैरह निकालने के लिए या उसके अंदर जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं तो वो उन सबको अलग करके उसके अंदर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अंदर जो है दवाई वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, जैसे लाल दवाई वगैरह हुई। तो इस प्रकार से जो है उसका जो है पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं ताकि जो है वो किसी प्रकार का जो है अनहेल्दी कंडीशन में ना रहे, ठीक है, या किसी को जो है हेल्थ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो इसी प्रोसेस के लिए तो जैसे कि उसके अंदर सीवेज जो के अंदर जो है सैंड, ठीक है, रेता, गरेवाल और वुड के जो पत्ते या वुड की लकड़ी वगैरह या मोटे मोटे पत्ते वगैरह सस्पेंडेड सॉलिड या किसी प्रकार के भी ऑर्गेनिक मैटर्स रहते हैं तो वो सारे के सारे जो है उसके अंदर मिक्स होकर के वो उसको जो है पानी को जो है क्या कर देते हैं, अनहेल्दी कर देते हैं या उसको जो है ऐसा बना देते हैं तो कि उसके अंदर जो है कीटाणु वगैरह पैदा होने का खतरा बन जाता है, जो कि मलेरिया या टाइफाइड होने का खतरा रह जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है सीवेज की जो है ट्रीटमेंट आवश्यक होती है। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, तो जो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ठीक है, तो सर ये सीवेज ट्रीटमेंट तो ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जो कि जो भी उसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं या उसको जो है रिमूव कर देते हैं, जो भी उसके अंदर पानी के अंदर मौजूद रहता है उसको अलग करके जो है पानी को जो निकासी कर देते हैं। ठीक है, तो जो है उसको जो है डेंजरस होने से बचाता है। ठीक है, जो भी उसके अंदर जो है पानी के अंदर सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स या जो भी उसके अंदर पानी वगैरह की दुर्गंध वगैरह उसको जो है दूर करने का जो प्रोसेस रहता है वो सीवेज ट्रीटमेंट कहलाता है। ठीक है, द आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और changing removing or changing the objectionable constituent जो भी विपत्ति पैदा करते हैं प्रेजेंट इन सीवेज वाटर present in sewage water in order to make it less offensive and dangerous is known as sewage treatment या सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जो उसे कम खतरनाक बनाता है या कम खर्चीला बनाता है तो वो क्या कहलाता है, सीवेज ट्रीटमेंट कहलाता है। तो ये मोस्टली जो है दो प्रकार से, तो वो उसकी जो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कैसे सॉलिड पार्टिकल्स हैं
या केमिकल मिला हुआ है या किस प्रकार के उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स मिले हुए हैं। तो ये सारा उसके जो है प्रोसेस के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ही जो है सीवेज का जो ट्रीटमेंट किया जाता है। तो नंबर एक, ये दो प्रकार से होते हैं। नंबर एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, नंबर दो सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसके अंदर जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं या जो ज्यादा हैवी पार्टिकल्स होते हैं तो उनको जो है अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। द ट्रीटमेंट विच एम्प्लॉय द मैकेनिकल which employ the mechanical and hydraulic separation, mechanical and hydraulic separation for removing solid and suspended particles, suspended matters is known as suspended matters organic matters, ठीक है। organic matters is known as primary treatment, primary ट्रीटमेंट। तो वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये था जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं या जो है सॉलिड्स होते हैं उनको निकालने के लिए जो मैकेनिकल या हाइड्रोलिक सिस्टम से उसको जो है बाहर निकाल देते हैं, मोटे मोटे पार्टिकल्स को पानी से अलग कर देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम करते हैं तो ये फ्लोट डायग्राम है प्राइमरी ट्रीटमेंट का। जो भी इन्फ्लुएंट रहते हैं तो उनको क्या करते हैं? स्क्रीनिंग करते हैं, उनको छटनी करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? स्क्रीनिंग। उसके बाद छटनी करके स्क्रीनिंग प्रोसेस के बाद ग्रिड चैम्बर, उसके अंदर से जो है गाद वगैरह निकाल देते हैं, ग्रिड चैम्बर के अंदर डाल देते हैं। तो ग्रिड चैम्बर के अंदर उसे डाल देते हैं, स्क्रीन छटनी करके उसको ग्रिड चैम्बर के अंदर डाल देते हैं। फिर उसको जो है सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन करते हैं, उसके अंदर से गाद निकालते हैं, गाद वगैरह जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे अलग कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था, ठीक है। तो जो स्लज होती है तो उसे स्लज डाइजेस्टिव टैंक के अंदर, जो कि उसके अंदर से स्लज या कूड़ा करकट निकलता है उसको जो है स्लज सेडिमेंटेशन
या डाइजेस्टिंग स्लज जो डाइजेस्ट कर देती है टैंक के अंदर डाल देते हैं, टैंक के अंदर डाल देते हैं। और इधर जो भी उसके अंदर जो पानी बचता है या जो भी रह जाता है तो उसके अंदर जो है क्या उसे क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक, तो जो इसके अंदर क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक के अंदर डाल के क्लोरीन इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, ठीक है। क्लोरीन डाल के फिर वो इफ्लुएंट जो है रहता है वो स्ट्रीम, तो वो रिवर के अंदर डाल दिया जाता है। तो इसके बाद जो क्या करते हैं इफ्लुएंट द स्ट्रीम या टू स्ट्रीम, तो जो पानी बचता है तो उसको क्लोरीन जो है के बाद करने के बाद तो वो उसको जो है स्ट्रीम या रिवर के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसको जो है जो स्लज टैंक डाइजेस्टिंग टैंक है इसको स्लज करके उसको जो है सुखाया जाता है, स्लज ड्राइड बेड, उसे सुखा दिया जाता है, सुखा करके उसको जो है एयर ड्राइड स्लज टू फिल, उसको जो है बिखेर दिया जाता है। तो उसको क्या कर दिया जाता है एयर ड्राइड टू फिल, ठीक है। उसको हवा में घेर दिया जाता है सूखने के लिए, तो ठीक है। तो उसके बाद फिर उसको उसे जो है क्या कर दिया जाता है, तो ये सारा जो है जो मोटे मोटे पार्टिकल्स है उसको अलग से बिखेर दिया जाता है, तो वो भूमि के अंदर रह करके उसकी उपजाऊ बंद करती है और इसे जो है स्ट्रीम या रिवर के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। स्ट्रीम या रिवर के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये था फ्लो डायग्राम, प्राइमरी जो ट्रीटमेंट जितनी भी हम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या है, द ट्रीटमेंट विच वर्क्स द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, उसको जो है डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक है, जितने भी मोटे सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स रहते हैं, बाय द एजेंसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या है, द ट्रीटमेंट विच वर्क्स ऑन द which works on the biological principle जैसे कि डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, तो उसका डिग्रेडेशन करते हैं कितना ऑर्गेनिक मैटर्स का, बाय द एजेंसी ऑफ लिविंग organisms is known as secondary treatment। तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहलाता है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको जो है क्या करते हैं
ला करके फिर उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, सेडिमेंटेशन टैंक होता है, ठीक है, उसको भी उसकी भी स्लज अलग कर दी जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, डोजिंग फिल्ट्रेशन फिल्टर करते हैं और ट्रिकलिंग फिल्टर करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर लाया जाता है, फिर उसके बाद उसकी क्लोरीनेशन कॉन्टैक्ट टैंक के अंदर कर दी जाती है, ठीक है। तो ये फिर प्राइमरी के बाद नेक्स्ट में सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर दी जाती है। जैसे कि इन्फ्लुएंट है, उनको क्या कर दिया जाता है, स्क्रीन कर दिया जाता है, स्क्रीनिंग, ठीक है, छटनी की जाती है। उसके बाद ग्रिड चैम्बर के अंदर उसे डाल दिया जाता है। ग्रिड चैम्बर से उसको जो फिर क्या करता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, उसके बाद उसको जो है क्या कर दिया जाता है, डोजिंग फिल्टर कर दिया जाता है, ठीक है। फिर इधर प्राइमरी स्लज के अंदर डाल दिया जाता है, फिर उसे सुखाया जाता है, ठीक है। तो स्लज क्या कर दी जाती है, ड्राई कर दी जाती है। स्लज को जो है सुखाया जाता है, ड्राइंग टैंक के अंदर सुखा दिया जाता है, फिर एयर ड्राइड स्लज कर दी जाती है। एयर ड्राइड टू फिल, ठीक है, एयर के अंदर जो खुले में डाल दिया जाता है। तो जो उसका पानी रह जाता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद उसको जो है फिल्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है, डोजिंग फिल्टर या ट्रिकलिंग फिल्टर, इसे फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसे ट्रिकलिंग फिल्टर करने के बाद क्या किया जाता है, उसके अंदर सेडिमेंटेशन कर दी जाती है या सेकेंडरी, ठीक है। इसके बाद इसकी जो है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसका क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है, क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक के अंदर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन के बाद उसे क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद उसे उसके अंदर जो है क्लोरीन डाल दी जाती है, ठीक है, क्लोरीन उसके अंदर डाल दी जाती है ताकि वो बदबू वगैरह ना मारे या अच्छे से, फिर उसके जो उसको जो है इफ्लुएंट टू स्ट्रीम, झरने या कुएं या रिवर में जो है नदियों वगैरह में डाल दिया जाता है। तो ये है सेकेंडरी फ्लो डायग्राम ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, ठीक है। तो ये था। तो नेक्स्ट आ गया अपना ट्रीटमेंट प्रोसेस कैसे करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट
तो नेक्स्ट है ट्रीटमेंट प्रोसेस। ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है? तो जो नंबर ऑफ नेचर ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सीवेज। जो भी सीवेज के अंदर जो भी जो है पार्टिकल्स रहते हैं या जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज रहती हैं, जो भी दोष रहते हैं, उनको निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज कौन कौन सी रहती हैं? सबसे पहले इम्प्योरिटीज, तो इसको निकालने का जो प्रोसेस रहता है वो ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, कौन कौन से रहते हैं? सस्पेंडेड एंड बल्कि फ्लोटिंग मैटर्स। एंड बल्कि फ्लोटिंग मैटर्स। नंबर 2, तो इसको जो निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस करेंगे? स्क्रीनिंग, छटनी करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं? स्क्रीनिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो इनको जो है अलग कर देते हैं। हैवी एंड कोर्स सस्पेंडेड मैटर्स। कोर्स सस्पेंडेड मैटर्स। इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे? ग्रेट चैम्बर एंड सेडिमेंटेशन टाइम। ग्रेट चैम्बर एंड सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, तो ग्रेट चैम्बर के अंदर इसको जो है हैवी पार्टिकल्स को जो है स्क्रीनिंग करते हैं, उसको निकालते हैं, उसको अलग करते हैं। तो सेडिमेंटेशन टैंक में भी इसे अलग किया जाता है। ऑयली एंड ग्रीस, अगर ऑयल और ग्रीस हो, ऑयली एंड ग्रीस इम्प्योरिटीज जो होती है उसको कैसे निकालते हैं? उसको जो है स्कीमिंग टैंक या फ्लोटिंग टैंक के अंदर, स्कीमिंग एंड फ्लोटिंग टैंक। ठीक है, स्कीमिंग एंड फ्लोटिंग टैंक के अंदर। ठीक है, तो नॉन सेटेबल सस्पेंडेड, नॉन सेटेबल सेटेबल सेटलेबल एंड suspended and some dissolved solid। तो इनको निकालने के लिए क्या करते हैं? केमिकल फ्लोकुलेशन। इनके अंदर केमिकल फ्लोकुलेशन। ठीक है, इसके अंदर जो है केमिकल डाल देते हैं। ठीक है, जो कि जो ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं लेकिन उसके अंदर मिक्स रहते हैं, जो सेटल नहीं होते हैं, तो उनके अंदर जो है केमिकल डाल करके उसको जो है साफ किया जाता है या उसके अंदर से जो है रोगाणुनाशक बनाया जाता है। ठीक है, नंबर 5, नंबर 5
dissolve organic matters, dissolve organic matters। इनको निकालने के लिए बायोलॉजिकल ग्रोथ, बायोलॉजिकल ग्रोथ, ठीक है। तो बायोलॉजिकल जो है से बढ़ा देते हैं, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरियाज, इसको निकालने के लिए डिसइंफेक्शंस, तो उसके अंदर डिसइंफेक्शंस यानी कि जो क्लोरीन वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए या उसके अंदर, तो वे ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे लेइंग ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन से जो है ट्रीटमेंट प्लांट्स रहते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत